हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे सामने है। इक्वेशन 1 मान लो इसे, सेकंड वाले को 2 मान लो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगल रीजन। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है और इन दोनों से जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कोऑर्डिनेट हमें इस पर डालने हैं ग्राफ पर। जब ग्राफ हमारा बन जाएगा, कोऑर्डिनेट भी डल जाएंगे, तो जब हमारी लाइन खींचेंगी ना तो इसमें एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के वर्टेक्स पर, मतलब उस ट्रायंगल के जो कॉर्नर पर हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट बनेंगे, और जो ट्रायंगल बनेगा वो हमें शेड भी करना है। इसमें यही बोला गया है कि जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं इनसे जो कोऑर्डिनेट आएंगे उन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर दिखाना है। जब ग्राफ पर हमारा कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनेगा, यहाँ कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर दिखाना है। एक्स एक्सिस पर हमारा ट्रायंगल बनेगा, उसे हमें शेड करना है, और उसके जो वर्टेक्स होंगे, मतलब जो उसके कॉर्नर होंगे, वहाँ कौन कौन से कोऑर्डिनेट बनेंगे वो भी हमें दिखाने हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पहले आसान बना लेना है। तो आसान बना लेते हैं। अगर हम x + 1 रखें, y को बराबर के बाद में ले जाएं, तो इस तरीके से इक्वेशन आसान हो जाएगी हमारी। अब हम क्या करते हैं, x को 0 रख देते हैं। कुछ भी मान लेना जो आपका मन कर रहा हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने 0 माना, अगर मैं इसे 0 मानूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं x को 1 मानूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि ये 1 हो गया, 1 और 1 2, y की वैल्यू 2 आएगी। पहले इक्वेशन सॉल्व होगी हमारी। अब हम चलते हैं आगे, इसके कोऑर्डिनेट बनाए। अब इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, इसे भी हम आसान बना लेते हैं। पहले अगर मैं y को ले जाऊंगा 2y को, तो 2y माइनस का हो जाएगा। फिर 12 को ले जाऊंगा तो 12 हो जाएगा प्लस का, और नीचे हो जाएगा हमारा 3। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। मैंने इस तरीके से बना लिया, मैंने एक स्टेप में सारा कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पर y की जगह पर 0 रख देता हूँ। तो ये पूरा सिस्टम मेरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, बचा 12, 3 चौक 12, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब क्या करना है मुझे, अब मैं अगर इसको 12 बना लूँ, मतलब 6 दूनी 12, अगर मैं y को मानूँ 6, 6 दूनी 12, माइनस का 12 प्लस का 12 ख़त्म, तो यहाँ हमारा बचेगा 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट बन चुके हैं। अब हमें सिर्फ ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ पर दिखाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, हमने पहले भी दिखाया है कई सारे क्वेश्चनों को। तो हम यहाँ जाएंगे, x पर 0, y पर 1, तो y कहाँ है हमारा, यहाँ, तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे 0 और 1। अब आगे चलते हैं, x पर 1 जाएंगे, y पर 2 जाएंगे। हाँ, हमें जाना है लगभग यहीं तक जाना है। तो ये हमारा बन जाएगा 1 और 2, ये 2 कोऑर्डिनेट हमारे बने। अगर मैं इस पर लाइन खींचूँ तो हमारी सीधी सीधी इस तरीके से खींचेगी, यहाँ से यूँ ऐसे चली जाएगी लाइन। ये आपको स्केल लेके बढ़िया तरीके से खींचनी है, एकदम बिल्कुल सीधी, बढ़िया एकदम। अब अगले वाले कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। यहाँ हम x पर जाएंगे 4, y पर कहीं नहीं जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ हो गया, x 4 हो गया, y 0 हो गया। अब x पर 0 मतलब कहीं नहीं जाना, और y पर 6 तक जाना है, तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 और 6। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट दिखा दिए। अब अगर हम लाइन खींचे तो कैसे खींचेगी, तो ये इस तरीके से लाइन बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमें क्या करना है, सारे कोऑर्डिनेट हमने दिखा दिए। अब हमारे पास में एक ट्रायंगल बनकर आया है एक्स एक्सिस पर, ये हमें दिख रहा है। तो ये बनेगा यहाँ पर, एक वर्टेक्स बनेगा यहाँ पर, और एक वर्टेक्स बनेगा यहाँ पर। मतलब इसका एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा। तो पहला कोना हमारा कहाँ है, -1 है हमारा एक्स में, तो आएगा -1, और वाई पर 0 है। अब अगला वाला क्या है इससे, ये यहाँ हमारा बनेगा, x पर 2 है ना, ये x पर 2 है, y पर 3 है, दूसरा बन गया। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा कहाँ है हमारा, 4 और 0, तो हमारा ये बनेगा 4 और 0। सिर्फ यही हमें दिखाना था। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बना है इसे शेड कर देते हैं। आप बढ़िया तरीके से शेड कर देना, तो फिट तरीके से ये शेडेड हो जाएगा। तो हमने वो सारा कुछ कर लिया जो हमें इसने बोला था क्वेश्चन ने। नॉर्मली हमने ग्राफ बनाया,
ग्राफ बनाने के बाद में सिर्फ ट्रायंगल को सेट किया है और उसके कोऑर्डिनेट बनाए हैं, उसके कौन पे कौन से हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे, सिर्फ इतना ही तो हमें एक्स्ट्रा दिखाना था, बाकी सब हम जानते हैं पहले से ही। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।